नमस्ते 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 दोस्तों। तो कभी सोचिएगा कि आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए काफी मुश्किल दिन रहा है अब तक, और उसी बीच आपके आउटलुक पर एक घंटी बजती है जिससे आपको पता चलता है कि भाई किसी का ईमेल आ चुका है। तो आप अपने ईमेल को खोलते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होता है कि ये जो ईमेल है दरअसल आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उस ईमेल में या तो आपके साथ काफी गाली गलौज की गई है, या फिर आपको धिक्कार के साथ पुकारा गया है, काफी धुतकारा गया है। तो आपके लिए ये ईमेल जो है अच्छा संदेश नहीं है। अब जैसे जैसे आप ये ईमेल पढ़ते हैं आपको मायूसी महसूस होती है, गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे हालात में करें तो करें क्या? अब अक्सर होता यह है कि लोग गुस्से के मारे उसी वक्त तुरंत अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा आपके साथ कतई ना होने पाए, इसके लिए आज मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए जब कभी आपको इस तरह का कोई ईमेल आए, जिसे हम अक्सर स्टिंकर ईमेल कहते हैं कॉर्पोरेट भाषा में, तो उसका जवाब आप कैसे सही तरीके से दे सकते हैं। तो कौन सी 6 चीजें हैं, तुरंत नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहली चीज, जब कभी इस तरह का ईमेल आपको मिले तो सबसे पहले उसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा। जी हाँ, 2 बार। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही बार पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं हम ऊपर से देखते हैं, कई सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं। तो ऐसा आपके साथ कतई ना होने पाए। 2-3 बार उसको पढ़िएगा ताकि आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि जो मैंने पढ़ा और उसके बाद जो समझा वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई दो राही नहीं है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 बार आप शुरू से लेकर अंत तक हर शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आपकी जो राय हो उस ईमेल के बारे में वो सही हो। अब इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर वो ईमेल वाकई में आपको गुस्सा दिलाने वाला ईमेल है तो फिर आपको करीबी तौर से अपनी भावनाओं को देखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि इस ईमेल को पढ़ने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे मायूसी महसूस हो रही है, क्या हो रहा है इस वक्त। तो अपनी भावनाओं को ध्यानपूर्वक देखें। यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, या तो जल्दबाजी में कोई जवाब दे देते हैं या फिर बहुत मायूस हो जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा दिन जो है वो बिखर जाता है। तो अपनी भावनाओं को समझें, उनको परखें। अब इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण चीज करनी है जिसको हम कहते हैं छोटा सा विराम लेना, यानी ब्रेक लेना। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप बंद करके घर चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप फिर करें तो क्या करें? सबसे पहले अपनी जगह से उठिए, हो सके तो एक गिलास पानी पीजिए, फिर आपको अगर चाय कॉफी कुछ पीना हो तो पीजिए। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि आप इस ईमेल के बारे में जरा हट के सोच पाए। जब भी आप अपनी जगह से उठकर तरह चलते हैं तो आपके दिमाग को एक मौका मिलता है कि वो उसको अलग नजरिए से देख सके, उस परिस्थिति को। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जगह से उठें और उठने के बाद थोड़ा चलें और उस पर सोच विचार करें एक अलग नजरिए के साथ। तो ये विराम जो है, ये जो ब्रेक जो है, ये आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। चौथी चीज, जब आप फिर से अपनी जगह पर आकर बैठे, इस बार आपको शुरुआत करनी है ईमेल लिखने के लिए। अब जब ईमेल लिखेंगे आप, तो आपको 2 अलग अलग ईमेल लिखने चाहिए, जिसको हम ड्राफ्ट कॉपी कहते हैं। 2 अलग अलग ईमेल क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग ईमेल लिखने के बाद आप उसकी तुलना कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा ईमेल जो है वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा कारगर लग रहा है। क्योंकि एक ही सोच में जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो हो सकता है कि सारी चीजें उसमें सही तरीके से लिख ना पाए, या फिर हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो, कमी हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 2 अलग अलग ईमेल लिखें। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त देना बेहद जरूरी है। अब उसके बाद पांचवी चीज, एक बार आपने 2 अलग अलग ईमेल लिख लिए, फिर उसमें से उस ईमेल को चुनिएगा जिसकी भाषा प्रोफेशनल है, जिसमें शालीनता है, और जिसमें ये साफ तौर पे झलकता है कि आपने सारे सवालों का सही जवाब दे दिया और साथ ही साथ आपने सही भाषा का इस्तेमाल भी किया। कहीं पर भी आपकी तरफ से गलती से भी कोई गलती न होने पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को सुनिश्चित करें। और फिर छठी चीज, इसके बाद आप अपने ईमेल को भेज सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कई बार जरूरी नहीं होता कि आप ईमेल का जवाब ईमेल से ही दें। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक विकल्प होता है कि आप फोन उठाएं और सामने वाले के साथ बात करें। हाँ, अगर ऐसी कोई गुंजाइश है कि आप सिर्फ फोन पर बात कर सकते हैं तो उसका जरूर इस्तेमाल करें। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई, ईमेल जो है, इसको कहीं पर भी, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या उसके बाहर भी हो,
क्योंकि इसकी जो भाषा होती है ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाती है और सामने वाले के पास एक सबूत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको मौका मिले तो आप ये सबूत पेश ही ना करें। तो बातचीत करें, बातचीत करने से आप हल निकाल सकते हैं। आप सामने वाले को फोन पर बता सकते हैं कि भाई आपने जो ईमेल भेजा था उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ऐसा लगा, तो क्या आप वाकई में यही कहना चाह रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे। हो सकता है सामने वाले को भी इस बात का एहसास ना हो कि उसकी ईमेल की जो भाषा है वो गलत है या फिर उसकी बात करने का जो तरीका था वो गलत था। तो इसीलिए अगर मौका मिले तो फोन पर बात कीजिए। हर बार ईमेल का जवाब ईमेल नहीं होता, कई बार एक फोन कॉल से भी बात जो बिगड़ती है उसको फिर से बनाया जा सकता है और डूबती नैया को बचाया जा सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको करके देखिएगा, आपको काफी फर्क यहां पर महसूस होगा। याद रखिए दोस्तों, ईमेल कम्युनिकेशन जो है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में ईमेल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है और जैसे मैंने आपको कहा इसको एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो खास तौर पर जब आप अपने वरिष्ठों को कोई ईमेल भेजें या फिर बाहर के किसी क्लाइंट को ईमेल भेजें, तब आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, वरना एक ईमेल से आपके पूरे करियर पर कोई अंकुश लग सकता है या फिर आपके बारे में लोगों की जो राय है वो गलत हो सकती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यानपूर्वक ईमेल का इस्तेमाल करें। तो आइए एक बार फिर आपको वो 6 चीजें बताऊं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी गलत ईमेल का आप सही जवाब कैसे दे पाए। तो सबसे पहली चीज, जो भी ईमेल आपके पास आए उसको कम से कम 2 बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। दूसरी चीज, अपनी भावनाओं को समझिए कि इस वक्त इस ईमेल को पढ़ने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तीसरी चीज, एक छोटा सा विराम लीजिए, ब्रेक लीजिए, ताकि आप उसको अलग नजरिए से देख पाए, समझ पाए। चौथी चीज, अपनी जगह पर लौटने के बाद कम से कम 2 अलग अलग ईमेल ड्राफ्ट बनाएं ताकि आपको तुलना करने का मौका मिले। पांचवी चीज, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो भाषा है वो सही हो और कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल करने के लायक हो। और छठी चीज, सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद आप अपनी ईमेल को भेज सकते हैं और अगर मौका है, विकल्प है, तो फिर फोन कॉल का इस्तेमाल कीजिएगा, ईमेल भेजने की जरूरत नहीं होगी। इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप ये पूरी तरह से अपने आप को यकीन दिला सकते हैं कि जो भी ईमेल का जवाब आप देने जा रहे हैं वो सही हो और तरीका सही हो। तो आइए इन चीजों को इस्तेमाल करके देखिए और मुझे बताइए कि इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और क्या घटा आपके साथ। मैं जानने के लिए काफी उत्सुक हूं। तो आशा करता हूं कि इन चीजों को इस्तेमाल करने से आप सही मायनों में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे और आपसे गलती से भी नहीं हो पाएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द।